आज की वीडियो में हम एमीटर वोल्टमीटर की रीडिंग प्रैक्टिकल के दौरान, एक्टिविटी के दौरान कैसे लेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एमीटर वोल्टमीटर की जो रेंज है उसको जानेंगे। एमीटर वोल्टमीटर में जीरो एरर क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पास दो ये एपरेटस रख रहा हूँ, जिनको अभी आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा भी था, जहाँ पर हमने कंपोनेंट को जाना था कि वोल्टमीटर क्या होता है। वोल्टमीटर सर्किट में कहाँ लगाया जाता है? पैरेलल, रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है। और एमीटर सर्किट के अंदर सीरीज में लगाया जाता है। एमीटर हमारा करंट यानी धारा को नापता है और वोल्टमीटर विभव या वोल्टेज को नापता है। अगर हम इस वोल्टमीटर की रेंज को देखें तो रेंज का मतलब क्या है कि इसमें हम 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक की वैल्यू को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जबकि हम एमीटर में देखें तो मैक्सिमम हमारे पास कितना आ रहा है? 3 एम्पियर, यानी हम 3 एम्पियर तक का इसमें से की वैल्यू जो है वो पढ़ सकते हैं और जांच सकते हैं। प्रैक्टिकल को समझने से पहले, रीडिंग को पढ़ने से पहले कि अगर मेरा पॉइंटर एक डेफिनेट पॉइंट पर जा रहा है तो उसकी रीडिंग क्या होगी, ये बच्चों के साथ एक समस्या रहती है। तो सबसे पहले हमें जानना होता है कि जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर या एमीटर, उसकी लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट का मतलब है कि हम उसमें से कम कितना पढ़ सकते हैं। अभी हम इनकी रीडिंग को भी जांचने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैंने कुछ यहाँ पर तैयार किया है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ मैं इसको रख पाऊँगा। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए मैं किसी एमीटर की रीडिंग को नोट करना चाह रहा हूँ और ये मैंने एक एमीटर को चार्ट पे बनाने की कोशिश की है कि हम जो हमारा पॉइंटर है, जो हमारा पॉइंटर 0 पर था और एक डेफिनेट पॉइंट पर होगा तो उसकी रीडिंग पढ़ने में क्या आएगी। तो न्यूनतम पाठ्यांक या लिस्ट काउंट जो है हम कैसे निकालते हैं, आप अपने साधारण स्केल में भी देखें तो उसमें हम कम से कम कितना पढ़ सकते हैं, ये जानने की बात है। तो इसका एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है कि 0 के बाद कौन सी संख्या हमारे इंस्ट्रूमेंट पे लिखी हो सकता है कि वहाँ 1 लिखा हो सकता है वहाँ 2 लिखा हो सकता है 4 लिखा हो। तो 0 के बाद कौन सी पढ़ने वाली संख्या आपको दिखाई दे रही है। तो जैसे यहाँ 0 के बाद 0.5 दिख रहा है, लेकिन फिर क्या है, न्यूनतम पाठ्यांक का मैंने एक सूत्र लिखा है कि 0 के बाद पढ़ी जा सकने वाली संख्या। तो 0 के बाद यहाँ पर हम कितनी पढ़ पा रहे हैं? 0.5 अपॉन 2 क्रमागत संख्याओं के बीच कितने छोटे छोटे खाने हैं। तो 0 को काउंट नहीं करते, 0 के बाद हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी मेरा जो सूत्र था 0.5 डिवाइडेड बाई 10, तो इसकी जो लीस्ट काउंट है 0.05, कितनी आई? 0.05। अब मान लीजिए मेरे पॉइंटर जो है वो यहाँ पर था, तो जैसे ही आप अपने एमीटर या वोल्टमीटर को देखेंगे तो उसमें 5 10 15 20 इन पर थोड़ा सा बड़े लाइन होती हैं। तो मैं कहाँ देख पा रहा हूँ? छठे पॉइंट पर। तो एक मेरा खाना जो है वो 0.05 के बराबर है, दूसरा खाना कितना? तो जितने खाने हैं उसको आप क्या करें, 0.05 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.30 एम्पियर इसकी रीडिंग आ गई। इसी तरीके से वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग निकाली जाती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर गया, तो जरूर अब आपको ऐसा नहीं करना कि आप दोबारा से ही काउंट करें। अब यहाँ तक तो मेरे को एक पढ़ने में आ ही रहा है ना, 1 के बाद कितना है? 0.05, तो 1.05। अब मैं यहाँ से आगे होता तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 0 से दोबारा से पूरे खाने गिनते हैं और 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 के बाद 2 खाने हैं तो 2.10। वोल्ट मीटर है तो वोल्ट और एमीटर है तो एम्पियर। तो इस तरीके से हम इसकी रीडिंग को पढ़ लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो
अब मैं, क्योंकि इसका सर्किट का कनेक्शन नहीं है, तो मैं सिंपल सी इसमें अब आपको रीडिंग जो है बस केवल सेट करके दिखाऊंगा और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ इस वोल्ट मीटर के अंदर, तो 0 से 1 के बीच में 10 खाने हैं। तो सूत्र हमारा क्या था कि 0 से के बाद अगली संख्या कौन सी है, 1। खाने कितने हैं, 10। तो मेरा कितना लिस्ट काउंट हुआ, 0.1। अब जस्ट फॉर एक एग्जाम्पल मैं बिना कनेक्शन के इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे सेट नहीं किया जाता, ये तो अभी यहाँ पर रीडिंग है। तो अब आप क्या देख पाएंगे, कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अपनी आँखों को जो पॉइंटर है, पॉइंटर की सीध में रखना है और पॉइंटर जो है किस डिवीजन पर है। तो अगर मैं देखूँ तो ये छठे खाने पर है। तो 0.1 × 6 कितना आया, 0.6 वोल्ट। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें 0 एरर होते हैं। अब मान लीजिए पॉइंटर मेरा पहले से ही यहीं पर था, तो ये तो मेरी रीडिंग को प्रभावित करेगा। तो ये नेगेटिव 0 एरर और पॉजिटिव 0 एरर, तो ये पॉजिटिव 0 एरर था और ये नेगेटिव, यानी उतनी रीडिंग कम दिखाएगा। तो उनमें क्या करते हैं, या तो पॉइंटर को सेट कर लिया जाता है या उतने खाने कम या ज़्यादा गिन लिए जाते हैं 0 को के सापेक्ष, वो लेफ्ट में है या राइट में है। अब इसी तरीके से एमीटर को देखते हैं हम। तो ये मेरा एमीटर है। तो एमीटर में अगर आप देखें 0 के बाद अगली पढ़ी जा सकने वाली संख्या है मेरी 0.5। कितनी है, 0.5। तो 0 और 0.5 के बीच में डिवीजन कितने हैं, वही 10। तो डिवाइड किया तो मेरी लिस्ट काउंट हुई 0.05। तो सोचिए ज़रा, अब मैं इसको सेट करता हूँ। मान लीजिए मेरा सर्किट में होता, बैटरी के साथ कनेक्ट होता और मैं किसी रीडिंग को ले रहा होता। तो ये तो अभी मैं आपको केवल रीडिंग पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। तो ये कितने पर आया, चौथे खाने पर आया। 1 2 3 4 5, अभी भी 6 पर ही है। इसको और कहीं सेट करते हैं, 6 पर ही बार बार हो रहा है। 1 2 3 4, तो 4 पे सेट किया तो इसकी रीडिंग क्या होगी, क्योंकि 0.05 मेरी लिस्ट काउंट है। 0.05 × 4 0.20 एम्पियर। तो इस तरीके से हम एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को पढ़ लेते हैं और हम इनकी रीडिंग को कैसे यूज करेंगे जानेंगे हम प्रैक्टिकल वाले पार्ट में।